हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर के आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में कि आखिरकार में इनका अर्थ क्या होता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का अर्थ होता है कि शब्द हमें देखने में तो कुछ दिखाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग निकलता है। उन्हें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेज लेकर के आए हैं। केवल उन्हीं ईडियम्स एंड फ्रेजेज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि ए से स्टार्टिंग होती हैं। तो आइए चलते हैं, हम पूरा समझते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ईडियम नंबर फर्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेज। वैसे इन शब्दों का अर्थ होता है बेड यानी बिस्तर, ऑफ रोजेज, रोजेज कहते हैं गुलाब, गुलाबों का बिस्तर। यहाँ पर मतलब है फूलों की सेज, यानी आरामदायक स्थिति, यानी ऐसा काम जहाँ पर हमें आराम मिलता हो। कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। अगर हम 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन प्रयोगों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कौन से प्रयोग? जैसे यहाँ पर एट प्रेजेंट, यानी हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे हिंदी में बनाते हैं 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। फिर हम प्रयोग लिखते हैं पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गए। ऐसे ही इंग्लिश में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेज ही होती हैं। जैसे कि आ बेड ऑफ रोजेज। अगर हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें केवल इतना समझना है, बेड ऑफ रोजेज। पहले इन शब्दों का अर्थ समझना है, फिर मेन इसका जो अर्थ है उसको समझना है, कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। तो आ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है फूलों की सी, यानी आरामदायक जगह। एट प्रेजेंट द पोस्ट ऑफ ए कॉलेज प्रोफेसर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। वर्तमान समय में कॉलेज में प्रोफेसर का जो पद है कोई फूलों की सेज नहीं है, यानी कोई आरामदायक जगह नहीं है। अ ब्लैक सीप। वैसे ब्लैक सीप का अर्थ होता है काली भेड़, लेकिन यहाँ पर काली भेड़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है एक ऐसी भेड़ से, यानी एक ऐसे व्यक्ति से मतलब है जो कि खराब प्रवृत्ति का होता है, बदनाम व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं ब्लैक सीप, यानी अ मीन फेलो, खराब व्यक्ति। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं अप्रत्याशित कष्टदायक घटना, यानी अचानक जो घटना घटित हो जाती है दुख से भरी हुई, उसको हम आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। इसको हम समझते हैं। बोल्ट वैसी भाषा में, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे बोल्ट जो कि नट बोल्ट होते हैं, फ्रॉम द ब्लू, ब्लू कहते हैं आकाश। अगर आकाश से बोल्ट गिर जाता है, ये केवल समझने की ट्रिक है, कोई वैसी नहीं है। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यदि आसमान से, अगर ब्लू से, यदि नीले आसमान से कोई बोल्ट गिर जाता है तो क्या है, अचानक ये घटना हमें ऐसी होगी कि आखिरकार बोल्ट गिरा कहाँ से है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, या आ बोन ऑफ कंटेंशन। एक ही अर्थ होता है, यहाँ पर हमने और लगा करके दे दिया। दोनों ईडियम्स एंड फ्रेजेज अलग अलग हैं ये। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का अर्थ होता है झगड़े का कारण या विवाद की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आ बॉटल नेक। वैसे बॉटल वो होती है जो बोतल जिसमें हम पानी भर लेते हैं, और नेक कहते हैं गर्दन, बोतल की गर्दन। यानी बोतल की गर्दन का मतलब है जैसे अगर हम ऊपर बोतल की गर्दन नहीं होती है तो हम उसमें पानी आसानी से बहुत जल्दी भर सकते हैं, और लेकिन जब गर्दन लग जाती है तो उसमें रुकावट आ जाएगी। यानी जब ऊपर उसमें ढक्कन लगा हुआ है, गर्दन लगा दी है, तो रुकावट आ जाएगी। तो बोतल नट को हम याद रखेंगे रुकावट, यानी हिंड्रेंस। नेक्स्ट नंबर है अ डार्क हॉर्स। वैसे डार्क हॉर्स का मतलब होता है काला घोड़ा, लेकिन यहाँ काले घोड़े से मतलब नहीं है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति से मतलब है जो कि अचानक कोई ऐसे कार्य कर देता है जो कि उसकी आशा नहीं की जा सकती है। यानी कुछ लोग जिनको छिपा रुस्तम भी कहा जाता है। तो ये डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी। जैसा कि हम देख रहे हैं, अब 7th नंबर ईडियम है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी एक ऐसा मित्र जो फेयर वेदर में काम आता है। फेयर कहते हैं अच्छा, वेदर कहते हैं मौसम, जो अच्छे मौसम में काम आता है, अर्थात सुख का साथी।
इसे हम मतलबी मित्र भी कह सकते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ये होता है। अ फेदर इन वंस कैप, फेदर कहते हैं पंख, इन वंस कैप, कैप का मतलब टोपी। अगर किसी की टोपी में अगर पंख और जोड़ दी जाए तो इसका मतलब है उसके साथ में और कोई सम्मान और जोड़ दिया गया है। तो अ फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है डिस्टिंक्शन यानी सम्मान। नेक्स्ट है 9th नंबर है अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का अर्थ होता है मूर्खों का स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर मूर्खों के स्वर्ग से मतलब नहीं है, यहाँ पर है कोई काल्पनिक आदर्श से मतलब है, यानी केवल कोरी कल्पना कर ली जाती है जो कि उसमें हकीकत कुछ नहीं होता है, तो उसको हम इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है आ गोल्डन मीन। आ गोल्डन मीन का मतलब होता है मध्यम मार्ग, यानी मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी जहाँ पर दो रास्ते होते हैं उनके बीच में से होने वाला जो मार्ग है उसको कहते हैं मध्यम मार्ग, आ गोल्डन मीन। 11th नंबर है अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ कहते हैं बहुत अधिक, लार्ज अमाउंट जो बहुत अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं अ गुड डील ऑफ। जो 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जो प्रयोग हैं परीक्षा में लिखने होते हैं, वाक्य प्रयोग करना होता है, लेकिन कंपटीशन में केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद रखना पड़ता है, हिंदी तो केवल आपकी सुविधा के लिए दी गई है। जो अब नेक्स्ट है 12 नंबर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क कहते हैं एक ऐसा कारनामा जो कि साहस से भरा हुआ होता है, जिसको हम डेयरिंग डीड भी कह सकते हैं या फिर डिफ़िकल्ट टास्क भी कह सकते हैं, यानी कठिन काम भी कह सकते हैं। 13 नंबर है अ लायंस शेयर। अभी सभी ईडियम जो हैं अभी ऐसी हम देख रहे हैं कि जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं, फिर हम बी से स्टार्ट होने वाली ईडियम्स के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अ लायंस शेयर, लायंस शेयर, यहाँ पर लायन पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा ऊपर। लायंस शेयर का मतलब होता है शेर का हिस्सा, और शेर का हिस्सा कैसा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ग्रेटेस्ट शेयर। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स, वैसे लेटर्स माने पत्र भी होता है, लेटर्स माने शब्द भी होता है, इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अक्षर ही अक्षर होते हैं, अर्थात अक्षर किसके पास होते हैं, लेखक के पास में, तो प्रसिद्ध लेखक कह सकते हैं या विद्वान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कहते हैं भूसे या भूसा जो जानवर खाते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में स्ट्रॉ होता है, यानी कमज़ोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, यानी कमज़ोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आता है 16 नंबर है अ नैरो एस्केप। नैरो कहते हैं सकरा, और एस्केप माने होता है बच जाना, यानी थोड़ा सा बच जाना, यानी बाल बाल बचना। ए बेयरली सक्सेसफुल एवोइडेंस ऑफ डेंजर, खतरे से थोड़े थोड़े बच जाते हैं, बाल बाल बच जाते हैं, उसे कहते हैं अ नैरो एस्केप। अ रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है वैसे बरसात का दिन, लेकिन यहाँ पर अर्थ है आवश्यकता से मतलब है। अ रेड लेटर डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ चुका है पहले से ही, वेरी इंपॉर्टेंट है। अ रेड लेटर डे यानी एक ऐसा दिन जो लाल अक्षर में लिखा हुआ हो, यानी स्वर्णिम दिन, वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर, वैसे डील का मतलब होता है व्यवहार, अ स्क्वायर डील कहते हैं निष्कपट व्यवहार, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो, एक जैसा व्यवहार हो, उसको कह देते हैं फेयर बार्गेन। नेक्स्ट है अ स्क्वायर मील। मील का मतलब होता है भोजन, और स्क्वायर भोजन का और स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 2 गुणा 2 बराबर 4, अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 3 गुणा 3 बराबर 9, अर्थात यहाँ पर दिया गया है अ स्क्वायर मील, तो जब स्क्वायर हो जाएगा भोजन का तो अच्छा और संतोषजनक भोजन मिलेगा, अ गुड एंड सेटिस्फाइंग मील। नेक्स्ट है अ स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। अ स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल का मतलब होता है अयोग्य होना, यानी किसी काम में न आ पाए उसे कहते हैं अयोग्य होना, यानी अनडिजर्विंग। नेक्स्ट है 22 नंबर है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपका। अ वेट ब्लैंकेट। वेट कहते हैं गीला, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल, गीला कंबल।
अर्थात यहाँ पर गीला कंबल से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है परेशान करने वाली वस्तु। अगर हम गीले कंबल को ओढ़ लेते हैं जैसे रात्रि के समय सोते समय, तो वह हमें परेशानी देगा। तो यहाँ पर अ वेट ब्लैंकेट का अर्थ होता है परेशान करने वाली वस्तु, यानी अ ट्रबलसम थिंग। नेक्स्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट है, अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट कहते हैं सफ़ेद हाथी, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद हाथी से मतलब नहीं है। यहाँ पर अर्थ है ऐसी वस्तु जो कि देखने में तो अच्छी लगे लेकिन किसी काम की नहीं हो। जैसे कि सफ़ेद हाथी देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं अनुपयोगी व्यक्ति या वस्तु, यानी समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। मेंटेनेंस करने में कोई चीज़ ज़्यादा कॉस्टली लगे उसको हम अ वाइट एलिफेंट कहते हैं। जैसे अगर कोई मध्यम वर्ग का परिवार का कोई व्यक्ति कार को परचेज कर लेता है तो उसके लिए जो कार है वाइट एलिफेंट के समान हो जाती है। अब हम देख रहे हैं 24 नंबर है, अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड कहते हैं जंगली, गूज कहते हैं हंस को, चेज का मतलब होता है पीछा करना, जंगली हंस का पीछा करना। कहते हैं जंगली हंस को कितना भी पीछा कर लो लेकिन उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निष्फल प्रयास, यानी इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, वैसे बोर्ड का मतलब तो बोर्ड होता ही है, एबव कहते हैं ऊपर, यानी बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ लिख दी जाती है तो वो स्पष्ट हो जाती है कहते हैं, तो यानी एबव बोर्ड यानी क्लियर। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल कहते हैं सर्वे सर्वा, यानी वह सब काम करने के अधिकार रखता है, उसे हम ऑल इन ऑल कहते हैं। ऑल इन ऑल हैविंग फुल पावर, जिसके पास फुल पावर होती है। ऑल एंड सन्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ऑल एंड सन्ट्री का मतलब होता है सभी लोग, एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, ऑल एंड सन्ट्री। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये वाला। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी, ग्राइंड माने होता है पीसना, यानी कुल्हाड़ी से पीसना। पीसने का काम वैसे कुल्हाड़ी से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कुल्हाड़ी से पीसने का काम बताया जा रहा है, इसका मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उद्देश्य पूरा करना, सेल्फ मोटिव टू सर्व। अब नेक्स्ट ईडीएम है हमारे सामने एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट कहते हैं खुला हुआ रहस्य, यानी ऑलरेडी नोन, जो कि सभी को पहले से पता हो। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल का मतलब सेब होता है, लेकिन यहाँ सेब से मतलब नहीं है, यहाँ पर पुतली से मतलब है, जो आँख के अंदर जो पुतली होती है। एन एप्पल ऑफ वंस आई यानी आँख की पुतली होना, यानी आँख का तारा होना, यानी बहुत ही प्रिय होना, अति प्रिय, यानी वेरी डियर। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल जैसे कि देखे होंगे कार्टून या डिब्बे में सेब रख कर के आती हैं, तो सेब जो है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रख कर के आती हैं, अच्छी तरीके से रख कर के आती हैं, तो उनको हम एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का मतलब आज्ञा नहीं है, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर क्रम। एप्पल पाई ऑर्डर यानी क्रम, यानी सुव्यवस्थित ढंग से, इन ए प्रॉपर मैनर। एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन कह देते हैं पत्थर, थ्रो का यानी फेंकना, पत्थर को फेंकना। तो पत्थर को हम कितना फेंक सकते हैं, अधिकतम लगभग लगभग एक खेत की दूरी तक फेंक सकते हैं, यानी अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है अति निकट, यानी क्वाइट नियर, कोई बहुत ही नज़दीक होता है कोई वस्तु दूरी में, यानी जो ज़्यादा दूरी नहीं होती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, उसको हम कहते हैं क्वाइट नियर, बिल्कुल ही नज़दीक। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, यानी एक भुजा की दूरी। वैसे एक भुजा की भी दूरी ज़्यादा नहीं होती है, 1-2 फुट ही होती है। एट आर्म्स लेंथ इसका मतलब होता है दूर, एट ए डिस्टेंस भी होता है, और इसका मतलब ये भी होता है अधिक घनिष्ठता न रखना। अगर रिश्ते के बारे में बात करें तो अधिक घनिष्ठता न रखना। एवॉइड टू ग्रेट फेमिलियरिटी, ज़्यादा परिचय नहीं हो किसी से। नेक्स्ट है एट वे। वैसे जो वे जो होता है, जैसे वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो वे माने खाड़ी होता है, तो एट वे का मतलब होता है खाड़ी में होना, यानी चारों ओर से ऐसे गिर जाना कि भाग ना सके। जो चारों तरफ से खाड़ी होगी तो भाग कैसे सकेंगे, यानी सराउंडेड एंड अनेबल टू एस्केप, यहाँ बचने में असमर्थ होते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका 36, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर कहते हैं कटार, जो तलवार लगी होती है तलवार को कहते हैं, और ड्रॉन का मतलब खींच लेना, तलवार को खींच लेना है, यानी तलवार को जब खींच लेंगे तो घोर शत्रुता हो जाएगी, होस्टाइल, एनमिटी कह सकते हैं हम यहाँ पर, एनमिटी यानी दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एट लार्ज। एट लार्ज कहते हैं जो किसी काम से खुला हुआ हो, मुक्त हो, छूटा हुआ हो, आज़ाद हो, उसको कह देते हैं यानी फ्री, एट लार्ज। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। वंस विट्स एंड का मतलब होता है किसी की बुद्धि खराब हो जाने, यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, एक्ट फुलसली, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। एट रैंडम। एट रैंडम कहते हैं बिना किसी निश्चित उद्देश्य के इधर उधर जैसे घूमना फिरना, कोई भी काम करना बिना उद्देश्य के, एट रैंडम यानी कोई उसका उद्देश्य नहीं हो, उसको कहते हैं एट रैंडम। विदाउट ए डेफिनेट एम, बिना किसी निश्चित उद्देश्य के। एट सी। सी कहते हैं समुद्र, जैसे अगर कोई समुद्र के अंदर चला जाता है तो क्या होगा, परेशान हो जाएगा, तो एट सी यानी होता है परेशान, परफ्लैक्स। नेक्स्ट है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है एट सिक्सेज एंड सेवन्स। जैसे सिक्स कोई ना कोई संख्या है और सेवन भी कोई ना कोई संख्या है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं सिक्स में भी इसका प्लूरल बना हुआ है, सेवन का भी प्लूरल बना हुआ है। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। एक हिंदी में ईडियम पड़ी होगी, 3 के 13 होना, यानी 3 के 13 होना यानी बिखर जाना। तो ऐसे ही ये है एट सिक्स एंड सेवन्स का अर्थ है तितर बितर हो जाना, यानी स्कैटर्ड हो जाना, बिखर जाना। एट द 11th आवर। 11th आवर कहते हैं 11वां घंटा। जैसे सामान्य तौर पर घड़ी में 12 तक बजते हैं, और 12 तक बजते हैं और कहते हैं कि किसी को बुलाया जाए कि आपको 1 बजे आना है, लेकिन वो 11 बजे कहीं पर पहुंचता है, और जबकि अंतिम समय 12 बजे तक का है, तो क्या है वो अंतिम समय तक ही पहुंच पाया वहाँ पर, तो हम कह सकते हैं एट द 11th आवर का मतलब है अंतिम क्षण में, यानी एट द लास्ट मोमेंट। तो अभी हमने यहाँ पर इस वीडियो में बात की कि ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो कि ए से स्टार्ट हो रहे थे, जो कि महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात की हैं, इन्हें रिवाइज कर लेना चाहिए। और इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने के लिए हमें रटना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए इनको समझने की। समझेंगे तो लंबे समय तक याद रखेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया था डैगर्स ड्रॉन। डैगर कटार को कहते हैं यानी तलवार को कहते हैं, ड्रॉन माने खींच लेना, जब कोई तलवार को खींच लेगा तो घोर शत्रुता होगी होगी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर बताया एट सी। सी कहते हैं समुद्र, जब कोई समुद्र के अंदर चला जाएगा तो परेशान तो हो ही जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं एट सिक्स एंड सेवन्स, 6 और 7 13, यानी 3 के 13 होना, यानी बिखर जाना, तितर बितर हो जाना। अगर हम इस तरीके से ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करेंगे तो हम लंबे समय तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। अगर आपने बेल आइकॉन को भी प्रेस नहीं किया है तो उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।